4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे प्रेशर से कंसर्न, ठीक है। अब हम बात करें पॉइंट नंबर 5 की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जो डिफरेंट शेप्स के अगर हम कंटेनर बनाते हैं तो मैंने उसमें बताया था सब जगह प्रेशर बॉटम पे सेम आता है। अब एक चीज देखो, इंटरेस्टिंग बात देखो, 5th पॉइंट जो है प्रेशर कैन बी ग्रेटर और लेसर देन द वेट। एक्चुअली इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए, बुक्स में प्रेशर लिखा रहता है, इसको कहना चाहिए फोर्स ड्यू टू प्रेशर। देखो एक चीज तो क्लियर है, किसी भी सिचुएशन में अगर कोई भी किसी भी शेप का कोई कंटेनर है, सिलेंडर में तुम्हें बताया मैंने सीधा सीधा, उसमें तो आराम से आता है। सिलेंडर के अलावा कोई भी कंटेनर है, किसी भी शेप का कोई ये कंटेनर है, सपोज ये ऐसे शेप का है, ये यूं है, या कोई ऐसा है, कुछ भी शेप का हो, यूं हो, कोन हो, जो भी हो, उसके बेस पर जो फोर्स जो प्रेशर लगता है वो लिक्विड की हाइट से लेना देना उसको, बस प्रेशर बोले तो HTG। अब इस बेस का जो एरिया है, सपोज का A1 है, इसका A2 है, इसका A3 है, तो बेस पर जो फोर्स होगा वो प्रेशर इनटू एरिया होगा। सबकी हाइट मान लो सेम है h, तो ये एरिया A1 से मल्टीप्लाई होके P इंटू A1, यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे P इंटू A2, इस तरह से हम निकालेंगे। अब जरा कुछ जो शेप्स हैं जो डिफाइंड हैं उन पे हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला यही रहना है। प्रेशर का मतलब क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट्स इट। अब प्रेशर HDG रहना है, बस इतनी बात दिमाग में रहे। अब सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा प्रेशर जो है वो वेट से ज्यादा, जो कंटेनर के अंदर वेट है लिक्विड का, उससे ज्यादा और कम दोनों हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे मैं ये एक सेमी सर्कुलर ऐसा एक टैंक है पानी का, ठीक है, जो हमने यहाँ से होल बना दिया, यहाँ से पानी या कोई लिक्विड डाल सकते हैं। नीचे बॉटम इसका बंद है, ढक्कन है, ठीक है। ऐसे आधे सर्कल शेप का कोई कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा जाता है। इसकी रेडियस है R, ठीक है। ये हाइट भी कितनी होगी इसकी? R के बराबर होगा, ठीक है। अब इसके अंदर कोई D डेंसिटी का लिक्विड है, तो उसका जो मास होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब पूरे स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो आधे का कितना होगा? हाफ ऑफ 4/3 पाई r क्यूब, मतलब 2/3 पाई r क्यूब d। ये मास हो गया। अब नीचे जो वेट होगा, इसको मास को m लिखता हूं, वेट होगा mg, ये है 2/3 पाई r क्यूब d इंटू g। ये नीचे वेट हो गया इसका। अच्छा, अब बॉटम पे प्रेशर एट बॉटम लिख देता हूं, फोर्स एट बॉटम, ये हेडिंग है हमारा। प्रेशर एट बॉटम है HDG, H को बाद में हम R लिख लेंगे। फोर्स एट बॉटम, ये F हो गया, प्रेशर इनटू एरिया, HDG पाई R स्क्वायर। अब अगर दोनों में कंपैरिजन करना, तो कोई भी दो चीजें अगर हमको कंपेयर करनी है, W और F, कौन ज्यादा है कौन कम है, तो सिर्फ रेशियो ले सकते हैं, डायरेक्टली ऐसा निकाल सकते हैं, या वैल्यू रख के भी देख सकते हैं। किसी जगह हम वैल्यू रख लेंगे,
कि जगह हम रेशियो निकाल लेंगे। देखो इस केस में हम रेशियो निकाल लेते हैं आराम से। मैं करता हूँ W अपॉन F। अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा W अपॉन F, तो W ग्रेटर देन F आ जाएगा, F इधर चला जाएगा। और W अपॉन F अगर लेस देन 1 होगा तो W लेस देन F हो जाएगा। F बॉटम पे फोर्स है और ये उसका वेट है, लिक्विड का वेट। देखते हैं रेशियो निकालते हैं W बाई F। तो मैंने लिखा W बाई F 2/3 पाई आर क्यूब डी जी, और नीचे है एच डी जी पाई आर स्क्वायर। मैंने कहा h क्या है, r है, तो ये बना W बाई एफ 2/3 पाई आर क्यूब डी जी अपॉन h की जगह r लिख देंगे, ये r क्यूब हो जाएगा डी जी पाई आर क्यूब। यहाँ पे r लिख दोगे, है ना। देखो सब बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये गया 2/3 और 2/3 W बाई एफ 2/3 लेस देन 1, तो W लेस देन F। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, जो बॉटम पे फोर्स लग रहा है, बॉटम पे जो इस तरह के शेप के कंटेनर में यहाँ बॉटम पर जो फोर्स लग रहा है वो अंदर जो लिक्विड है उसके वेट से ज्यादा है। इंटरेस्टिंग बात, और कितना ज्यादा वो भी हिसाब लगा सकते हैं। देखो जो फोर्स है इसको अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालें तो यहाँ से 3/2 W इज इक्वल टू F। जो फोर्स है वेट का 1.5 गुना है, 3/2 टाइम्स। गॉट इट। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो कम भी हो सकता था, मैंने कहा देखो जो कंटेनर के अंदर लिक्विड है उसका कुछ वेट है। इन जनरल सॉलिड्स में तो कैसा होता है, फॉर एग्जांपल ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट लेते हैं, सपोज ये, तो इसको मैं हाथ पे रखूंगा तो इसका जितना वेट है उतना मेरे हाथ पे फोर्स लगेगा। लिक्विड के मामले में ऐसा नहीं है, इसलिए लिक्विड का बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं कोन का। ये कोई कोनिकल कंटेनर है, यहाँ से होल कर देंगे, कोई इश्यू नहीं, लिक्विड आना कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ से ये हाइट इसकी h है और रेडियस इसकी r है, ठीक है। इसके अंदर कोई लिक्विड है। अब इसका वेट निकालते हैं पहले तो। वेट mg, मास कितना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शायद तुम्हें फॉर्मूला याद होगा इसका, इनटू डेंसिटी टी हो गया, ये m। तो वेट हो गया mg 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डी जी, ये वेट हो गया। अच्छा प्रेशर एट बॉटम, P इज इक्वल टू, प्रेशर का तो वही फॉर्मूला है एच डी जी। चाहे एक इतना, इवन मैं तुम्हें ये भी कहूँ कि जैसे ये बहुत पतली सी नली है और इसकी हाइट h है इसके अंदर लिक्विड की, और ये बहुत बड़ा एक वो है कंटेनर, इसकी भी हाइट h, तो बॉटम पर प्रेशर दोनों का सेम होगा एच डी जी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना कंटेन लिक्विड है, वो तो एच डी जी रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब देखो मैंने लिखा P इक्वल्स टू एच डी जी। अब फोर्स ड्यू टू प्रेशर F, इसको मैं F लिखूंगा, उसको W लिखूंगा, उसमें कोई इश्यू नहीं, ठीक है। P इंटू ए एच डी जी इंटू पाई आर स्क्वायर। अब चेक करना कौन ज्यादा कौन कम है, तो वही काम करते हैं। W अपॉन F 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डी जी, और नीचे पाई आर स्क्वायर एच डी जी।
ऐसे लिख लो, पहले लिख लो उसका ना, ये कैंसिल इससे, पाई स्क्वायर कैंसिल, 1/3, 1/3 अगेन लेस देन 1, तो W लेस देन F। दोबारा से वही बात आएगी कि जो बॉटम पे फोर्स है वो इसके अंदर जो वेट है उससे भी ज्यादा है। इंटरेस्टिंग पॉइंट। मतलब W अपॉन F 1/3, 3W, ये देखो फोर्स वेट की 3 टाइम्स। यानी इसके अंदर अगर तुमने मान लो 10 लीटर पानी भरा है तो 10 लीटर का वेट 10 kg होगा, और नीचे फोर्स कितना लगेगा 30 न्यूटन, मतलब 100 न्यूटन का वेट है अगर तो पानी का, तो फोर्स लगेगी 300 न्यूटन। पॉसिबल है, ये लिक्विड के केस में पॉसिबल है। ये जो फोर्स ट्रांसमिशन है, एक्चुअली लिक्विड की जो बहुत शानदार प्रॉपर्टी है यही फोर्स ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन जनरेट नहीं होती, आगे तुम पढ़ोगे। ये फ्लूइड अपन जो पढ़ रहे हो स्टैटिक्स है, फ्लूइड रेस्ट पर कैसा बिहेव करता है, और जब फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ेंगे, मोशन करता हो, तो ये फोर्स का जो ट्रांसमिशन है यही बड़ी शानदार चीज है। जो डैम बनते हैं इनकी इंजीनियरिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। तुम धीरे धीरे जानोगे इसको कि ये यूनिट डिफरेंट क्यों है, बहुत ही अलग है। इसमें सॉलिड से बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टी है लिक्विड की, इसलिए यही देखते चल रहे हो कि यहाँ इतना डिफरेंस आ रहा है। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ। देखो ऐसा नहीं कि हमेशा फोर्स वेट से ज्यादा है, कम भी आ सकती है। देखो एक एग्जांपल लेता हूँ। इस चैप्टर को मैं क्योंकि देखो मैकेनिक्स जो स्टार्टिंग वाला था उसमें मैंने बेसिस पढ़ा हुआ था। ये जो मैंने कहा ये एक यूनिट, इसके बाद एसएचएम वेव्स दूसरी यूनिट, और फिर थर्मोडायनेमिक्स, ये यूनिट ही अलग है। इनमें मुझे हर चैप्टर में स्टार्टिंग में जो तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर के और बहुत सारे डिटेल्स समझाना पड़ेगा कि यूनिट ही अलग है, कहानी अलग है। जैसे मैंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया था, फिर मोमेंटम पढ़ाया, फिर टॉर्क पढ़ाया, तो वो कनेक्टेड है सारे। तो इसलिए वहां एक फ्लो चलता था, बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी। मैं सीधे सीधे लिख रहा था, कैलकुलेशन कर रहा था, चल रहा था काम। यहाँ ऐसा नहीं है। अब यूनिट नहीं आ गई, अब मैं एक बार तुम्हें इसमें कंफर्टेबल कर दूं, उसके बाद पॉसिबल है कि मैं तुम्हें आगे इसमें फिर फ्री फ्लो होते चले जाएंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक शेप होती है फ्रस्टम। फ्रस्टम बोले तो ये इस तरह की शेप है। एक कोन को काट दो तो फ्रस्टम बन जाता है। ये इसकी रेडियस मान लो कैपिटल आर है, ये इसकी स्मॉल आर है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई एच, ये हाइट होती है एच, इंटू आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। मैं भी वेरीफाई कर लेता हूँ। 1/3 पाई एच, ये फॉर्मूला होता है इसके वॉल्यूम का। ठीक है, अब इसमें मैं एक काम करते हैं, इसको मैं उल्टा रख देता हूं। स्मॉल आर नीचे और कैपिटल आर ऊपर, लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, बाल्टी इसी शेप की होती है एक्चुअली। अब तुम्हें समझ आ रहा होगा, ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है। अब बात वही, इसकी ये हाइट है एच। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो हम इन आर की वैल्यूज यहाँ पे लिख देता हूँ। वॉल्यूम इसका कितना आएगा 1/3 पाई एच, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर। जरूरत रही तो मैं इनकी वैल्यू भी प्रॉपरली ले लूंगा सो दैट हम आंसर निकाल सकें। अब इसके अंदर लिक्विड है डेंसिटी डी का, तो मास ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वेट कितना होगा वी डी जी एम जी। तो वेट पूरा लिख देता हूं 1/3 पाई एच, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर डी जी। या अच्छा, अब प्रेशर एट बॉटम एच डी जी, फोर्स एट बॉटम F equals to P into A, एच डी जी। एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। आंसर वैसे उसमें निकल ही जाएगा। अब दोनों को
वो करते हैं, कंपेयर करते हैं। W बाई एफ, W है 1/3 पाई एच डी जी, इकट्ठा लिख देता हूँ, एच डी जी कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर अपॉन एच डी जी इंटू पाई आर स्क्वायर। एच डी जी तो कैंसिल होगा ही, पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, W अपॉन एफ 1/3 आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्मॉल आर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए हम एक वैल्यू लेके चलते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर की कोई एक वैल्यू ले लेते हैं या एक रेशियो ले लेते हैं। कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, मान लेते हैं ये सही कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, सपोज करो 2 ले लेते हैं इसका, ये डबल रेडियस की एक सिंपल रेशियो लेते हैं 2 W बाई एफ, या थोड़ी देर के लिए मैं इसको अल्फा लिख लेता हूँ, बाद में देखेंगे इसकी वैल्यू क्या रखी जाए, ठीक है। ये बना 1/3 कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो W बाई एफ की वैल्यू मेरे पास जो आती है यहाँ पे 1/3 कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, मैंने बोला था अल्फा है, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर अल्फा लिखा है मैंने, ये वो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये इससे कैंसिल अल्फा। अब मे बी इट मे बी सिचुएशन डिपेंडेंट, मान लो अल्फा में ले लेता हूं 2, तो W बाई एफ हो जाएगा 1/3 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 2, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, तो W बाई एफ 7/3 ग्रेटर देन 1, मतलब W बाई एफ ग्रेटर देन 1, W ग्रेटर देन एफ। अब वेट ज्यादा है और बॉटम पे फोर्स कम है। अब इसी सिचुएशन में मैंने कहा सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, यहीं पर हम क्या करें, सपोज मैं अल्फा 1 रखता हूँ, ये पहला केस था। दूसरी सिचुएशन मान लो अल्फा मैंने 1 रख दिया, तो देखते हैं W बाई एफ क्या आता है। W बाई एफ 1/3 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1, अल्फा 1 एक्चुअली करेंगे तो R अपॉन R 1, दोनों रेडियस सेम, सिलेंडर हो जाएगा। देखो मैंने क्या लिया था, इस तरह से लिया, अगर तुम दोनों रेडियस सेम कर दोगे तो सिलेंडर हो जाएगा नहीं। तो देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, 3/3 1, वेट और फोर्स बराबर है, ये सिलेंडर में हमने किया ही था। फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। अच्छा अल्फा थर्ड, अल्फा लेस देन 1 करते हैं, मान लो 1/2, कैसे, मतलब कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, कैपिटल आर मैंने ऊपर वाला लिया है, स्मॉल आर नीचे वाला लिया है, यानी ये ज्यादा कर दें या कम कर दें, तो उस कंडीशन में ये रेशियो बदल जाएगा। अब तुम यह बात समझ पा रहे हो कि इसके ऊपर है सब कुछ, और अल्फा क्या है, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। अब अल्फा इक्वल्स टू 1 है तो कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर है, अल्फा ग्रेटर देन 1 है तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर भी ग्रेटर देन 1 है, कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर है, ऊपर का हिस्सा ज्यादा है नीचे का कम है। बाल्टी ये रहा, ऐसे समझो सिंपल, ये आर और ये स्मॉल आर, ये बाल्टी। और तीसरी पॉसिबिलिटी, अगर अल्फा लेस देन 1 है, मतलब कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर लेस देन 1 है, तो कैपिटल आर लेस देन स्मॉल आर मतलब ऊपर वाला हिस्सा छोटा कर दे, तो एक उल्टी बाल्टी होगी। तो फर्स्ट टर्म के केस में 3 एग्जांपल मिल जाएंगे कि बॉटम पर जो फोर्स है वो वेट से ज्यादा भी पॉसिबल है, कम भी पॉसिबल है और बराबर भी पॉसिबल है। बराबर कब, जब वो सिलेंडर बन जाएगा, और जब ऐसा बनेगा यूं तो बाल्टी जैसा, तो बॉटम पर फोर्स
वेट से कम, ऐसा बनेगा तो बॉटम पर फोर्स वेट से ज्यादा। ये बड़ी काम की बात, ध्यान देना, मैं यहाँ पे फाइनली लिख रहा हूँ और बाद में मैं इसको फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज करूंगा क्या, ध्यान से देखो। ये एग्जांपल तुम्हारे सामने है, मैं इसको वन लाइन में लिख देता हूं। जो अल्फा है वो है कैपिटल आर अपॉन आर। अगर ये इक्वल टू 1 है तो भाई ऊपर का रेडियस नीचे का रेडियस सेम हो गया, तो सिलेंडर बन गया। तो W बराबर F है। दूसरी चीज, अल्फा ग्रेटर देन 1 है, मतलब कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर ग्रेटर देन 1, तो कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर है। ये सिचुएशन, तो इस कंडीशन में जो वेट है वो फोर्स से ज्यादा है। बॉटम पर जो फोर्स लग रहा है वो उसके वेट से कम है। बॉटम पर जो फोर्स है, इंपॉर्टेंट बात ये लिखना है, वेट लेस देन एफ, फोर्स इज इक्वल टू वेट, फोर्स लेस देन वेट। तीसरी पॉसिबिलिटी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये सिचुएशन, ये तीसरी पॉसिबिलिटी, अल्फा लेस देन 1, कैपिटल आर लेस देन स्मॉल आर, ये कैपिटल आर ले रहा हूं मैं और ये स्मॉल आर। इस केस में एफ ग्रेटर देन डब्ल्यू। बॉटम पर जो फोर्स होगा वो इसके अंदर जो लिक्विड है उसके वेट से कंपैरिजन कर रहे हैं। पहले केस में बॉटम पे फोर्स इसके वेट के बराबर है, दूसरे केस में बॉटम पर फोर्स इसके वेट से कम है, तीसरे केस में ज्यादा है। क्यों है ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो मैं समझाऊंगा कि बस दिमाग में ये रखना है कि ये सिचुएशन में इस तरह से होता है। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं होता किस तरह से। यहां पर जो वेट है नीचे लग रहा है और बॉटम पे जो फोर्स है वो वेट से कम है। अब वेट जो भी है, मान लो ये 100 न्यूटन का वेट है और बॉटम से जो फोर्स लग रही है मान लेते हैं वो 60 न्यूटन है, तो वेट को बैलेंस कौन कर रहा है, इसमें सवाल ये आता है। मैं थोड़ा सा क्लू दे रहा हूँ कि आगे न्यूमेरिक उसमें काम आएगा। तो होता किस तरह से, इस तरह क्वेश्चन देखो, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वेट कितना 100 न्यूटन, बॉटम से जो फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन। अब वेट नीचे ऊपर 60 न्यूटन लेकिन बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड कैसे है, ये जो साइड वॉल्स हैं, ये साइड वॉल्स नॉर्मल फोर्स लगाती हैं। ये फोर्स लगा एफ वी, लिखता हूं वी फॉर वर्टिकल। इनका एक कंपोनेंट ये होता है और एक कंपोनेंट ये वाला होता है। ये लिखा हमने एफ पी परपेंडिकुलर, एफ पी परपेंडिकुलर। ये हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है ये तो बैलेंस कर लेंगे, खत्म कर देंगे अपने आप को। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये मिलकर के इस 100 न्यूटन में इसके साथ जुड़ के जो बॉटम से फोर्स है प्लस 40 न्यूटन मिला करके इसका वेट बैलेंस करेंगे। यहां यही एफ वी उल्टा काम करेगी। ये एफ वी इधर, इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये एफ वी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। इस केस में बॉटम पर जो फोर्स है वेट से ज्यादा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अब एफ वी का जो कंपोनेंट है वो नीचे काम कर रहा है, तो बॉटम पर जो फोर्स लगेगा एफ वो वेट से ज्यादा हो जाएगा। अगर न्यूमेरिकल्स में एक चीज काम आएगी, फिलहाल में तुम्हें एक आइडिया दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो बहुत वेरिएशन एक्चुअली इसमें। यहीं से ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो मैंने कहा ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स, जो एक्चुअली ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर होता है, सही जो वर्ड है वो ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर होता है। एक लिक्विड के जो फ्लो कर रहा है तो जो ट्रांसमिट करता है वो प्रेशर ट्रांसमिट करता है। अब प्रेशर ट्रांसमिट होता है तो लिक्विड जब किसी सॉलिड के कांटेक्ट में होता है तो फोर्स लगाता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है फ्लूइड मैकेनिक्स की। इसलिए फ्लूइड को लेकर के जितना भी मैकेनिज्म है वो बहुत डिफरेंट है और एफिशिएंट है। अब एक एग्जांपल लेता हूं, देखो मैं, तुम जान के इसमें हैरानी होगी, इस तरह से भी हो सकता है। देखो ये एक कंटेनर है इस शेप का, ये मैं ऐसे ले रहा हूं,
ये ऐसे कंटेनर होते हैं ना कहीं से, और ये यहाँ से कनेक्ट है, ये ढक्कन का हिस्सा है, ये ऐसे बना हुआ है। ये मान लो ये मैं पूरा एरिया बोल देता हूँ, ये एरिया स्मॉल है ये पूरा, और ये पूरा एरिया कैपिटल है, एरिया लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये हाइट है कैपिटल एच और ये हाइट है स्मॉल एच। ये जैसे ऐसे समझो, ये बॉटल है, ये जो बॉटल है इसमें ऊपर का हिस्सा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, इसको एक्सपेंड कर दो बॉटल। तो मैं इस हिस्से की बात कर रहा हूँ, ये जो हिस्सा दिख रहा तुम्हें, ये वाला। हाँ, सब बॉटल्स ऐसी होती है, बस उसका ढक्कन बड़ा कर दो, रेडी। कोई मेरे पास प्रॉपरली कोई बॉटल हो, यही एक अच्छा एग्जांपल मेरा पास राइट नाउ है। ये बॉटल, ये साइड का हिस्सा होना चाहिए, ये वाला। अब इसमें कोई लिक्विड डेंसिटी का भरा होगा, डी डेंसिटी का कोई लिक्विड भरा होगा। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो सरफेस है, सरफेस 1, ये वाली, ये इधर जो इसको लिक्विड को कवर किए हुए, मतलब ये जो सरफेस है, ये वाली साइड वाली, इस पर कुछ फोर्स लग रहा है, ऑफ कोर्स लगेगा। इसको मैंने पूरा भर दिया, तो इसका प्रूफ ये है कि यहाँ से अगर मैं होल कर दूं तो लिक्विड यहाँ से बाहर निकलेगा। इसका मतलब इस पॉइंट पर ये जो सेक्शन तुम देख रहे हो, इसको, ये वाला, ये इस ढक्कन के एरिया को छोड़ के जो बाहर वाला सेक्शन है, मैं इसको ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से देखूं तो ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। ये पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया कैपिटल है, ये अंदर का एरिया स्मॉल है, और ये जो शेडेड एरिया होगा, ये शेडेड एरिया होगा कैपिटल ए माइनस स्मॉल है। आई होप यू आर गेटिंग। ये सेक्शन में इसकी बात कर रहा हूं। अब इस पर कितना फोर्स लगता है वो निकालना है। तो भाई ऐसा है कि इतने सेक्शन पे इसके हर एक पॉइंट पर प्रेशर की एक और खास बात है कि इसके यहाँ इस एच डेप्थ पर, यहाँ से ऊपर से नीचे हर एक पॉइंट पर जो प्रेशर की वैल्यू है वो है एच डी जी। और प्रेशर मैंने बोला था आइसोट्रॉपिक है, सब डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि इन पॉइंट्स पर ये इस तरह से लगेगा, जो प्रेशर से फोर्स, प्रेशर की डायरेक्शन ऐसे होगी। ये जो मैंने कहा ना बॉटल का, ये जो साइड फेस, अब इस पे फोर्स निकालना है तो कुछ नहीं करना हमको, प्रेशर इनटू एरिया, इस सेक्शन पे फोर्स निकालना है, इसको स्मॉल एफ लिख देता हूँ, प्रेशर इनटू एरिया। एरिया कितना, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, प्रेशर कितना, एच डी जी इंटू कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, इतना फोर्स लगेगा। अब कहा जाए कि बॉटम पे फोर्स बताओ, ये एफ, ये है टॉप, एफ एट बॉटम, तो बॉटम की बात कर लेते हैं। अब बॉटम पे कितनी हाइट है, कैपिटल प्रेशर कितना होगा, स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच, एच प्लस स्मॉल एच डी जी, ये हो गया प्रेशर, इनटू एरिया हो गया कैपिटल ए, ये प्रेशर आ गया, फोर्स आ गया बॉटम पे। अब कहा जाए कि ये बॉटम का फोर्स है, ये इसका फोर्स है, ये पूरा जो लिक्विड है इसका वेट कितना है, निकालते हैं वेट। वेट होगा इतना वॉल्यूम इनटू डीजी। ये सिलेंडर है, वॉल्यूम होगा इसका एच इंटू ए, हाइट इंटू एरिया, प्लस कैपिटल एच इंटू कैपिटल ए, डेंसिटी डी इंटू जी। यहां देखो, या एच प्लस स्मॉल एच ए, इस तरह से एच प्लस स्मॉल एच, ये तीनों चीजें लगा दी, यानी तो ये जो पॉइंट है जो मैंने बताया प्रेशर आइसोट्रॉपिक होता है, ये जो प्रॉपर्टीज है इनको अगर मैं इस एग्जांपल से देखें तो बहुत सारे वेरिएशंस पॉसिबल है। सिर्फ मैं एग्जांपल अब इसलिए बता रहा हूँ सो दैट ये दिमाग में रहे कि वेरिएशंस बहुत पॉसिबल है। इसलिए जो पानी की पाइपलाइन, जो हाइड्रोडायनेमिक्स है, डैम है, इवन जैसे विंडमिल है, विंडमिल में हवा चलती है, हवा भी फ्लड है, तो ये जो मैकेनिक्स है ये पूरी ही अलग है। और जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उन इंडस्ट्रीज में जो वाटर का यूज होता है या स्टीम का यूज होता है,
उसमें इन सब मैकेनिज्म का ध्यान रखा जाता है। और इंटरेस्टिंग बात ये कि तुम्हें जान के हैरानी होगी कि मैकेनिकल जो हम अब तक जो पढ़ा है वो टूल्स इतने एफिशिएंट नहीं होते जितने फ्लूइड को लिए हुए जो टूल्स होते हैं उनमें एक्स्ट्रा फोर्स जो मिलता है हमें। इवन लेटर ऑन मैं बताऊंगा कि जो ब्रेक्स होते हैं वो ब्रेक्स भी हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, शायद तुम में से कुछ लोगों को मालूम होगा। जो बड़ी गाड़ियों के ब्रेक्स होते हैं, इवन एरोप्लेन के ब्रेक्स होते हैं, वो हाइड्रोलिक होते हैं, वो मैकेनिकल ब्रेक्स नहीं होते हैं। जैसे तुम्हारी गाड़ी में डिस्क ब्रेक होता है तो वो मैकेनिकल, टिपिकल मैकेनिकल है। और जो कार में या बड़े व्हीकल्स में, इवन ट्रक्स में, प्लेन्स में हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, वो बताऊंगा आगे। अभी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि प्रेशर के रिगार्डिंग जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उनकी बात।